इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है 4r/3π। ओके, देन यू राइट डाउन। आगे आता है हेमी होलोस्फीयर। इसका r/2 और हेमी सॉलिड स्फीयर। इसका 3r/8। ओके, देन यू राइट डाउन। आगे आता है होलोकॉन। होलोकॉन इसका होता है h/3। ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ये याद कर लो साथ साथ। सॉलिड कौन, इसका होता है h/4। ओके, देन यू राइट डाउन। आगे मान लीजिए आपको रोड दे दी। रोड क्या होता है जिसमें एक तो थी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है जिसमें। ओके, मान लीजिए रोड दे दी आपको। ओके, ये रोड दे दी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसकी लेंथ के। ओके, इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने के यूज कर लिया। तो अगर आपको मान लीजिए कि ये x = 0 और ये x = 10 दे रखा है कि ये हो गया x लैम्डा के लैम्डा = kx हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा 2l/3 में। अगर मान लीजिए ऐसे ही आपको लैम्डा दे दिया kx², तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसका सेंटर ऑफ मास होगा 3l/4। ओके, अगर ऐसे ही आपको मान लीजिए लैम्डा = दे दे kx³, अगर इसका सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा 4l/5। मान लीजिए कि इसमें kx पूछा था तो इसका था 2l/3। अगर इसमें पावर 2 दे रखी तो 3l/4, अगर 3 दे रखी तो 4l/5। देन यू राइट अप and learn it.
अगर आगे मान लीजिए m1 दे दिया, इसकी डिस्टेंस दे दी l, ये m2 दे दिया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम निकाल लें, अगर कह दे सेंटर ऑफ मास निकालो, तो इसमें क्या होगा कि अगर दोनों मासेस सेम दे रखी हैं, आइदर साइड्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम, उनका मोमेंटम होगा वो सेम होगा। अगर दो मासेस दे दिया आपको, आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंटम इज ऑलवेज सेम। अगर दो मासेस दे दिए, आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास देयर मोमेंटम विल बी सेम। क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ये हमने मान लिया x1, इसको हम सेंटर ऑफ मास उससे भी कर सकते हैं निकाल के, पर ये एक आसान ट्रिक है, दूसरा इसका तरीका है निकालने का। अगर ये वही तभी एप्लीकेबल होती है जब दो मासेस दिए होते हैं और उनमें उनकी तो आइदर से उनका मोमेंटम सेम होगा, तो इसकी दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक क्या हो जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2, ये हो जाएगी एक m1 m2 इक्वल टू x2, एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी। एक x1 प्लस x2 इक्वल टू l, एक दूसरी इक्वेशन है जो कि इन दोनों से हमारे पास x1 और x2 निकलाएंगे। ओके, तो x1 क्या हो जाएगा m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, और x2 क्या हो जाएगा m1l डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, जब x1 निकालना होगा तो x1 निकालेंगे तो क्या होगा m2, x1 निकालेंगे तब क्या होगा m2 इंटू एल और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और जब x2 निकालेंगे तो m1 इंटू एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान ही लीजिए कि हमें दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2 kg, एक दे दिया हमें 3 kg, इनके बीच की डिस्टेंस दे दी हमें 12 सेंटीमीटर दे दी, ये x1 यहाँ सेंटर ऑफ मास, ये x2, तो x1 क्या हो जाएगा m2 2 इंटू एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 24 डिवाइड बाई 5, और x2 क्या हो जाएगा m1 मतलब 3 इंटू 12 डिवाइड बाई में 2 प्लस 3 36 बाय 5। ओके, देन यू राइट डाउन।